हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, जो कि हम लोग ए का बनाएंगे। ए ने फाइल किया था अपना केस 1997 में दिसंबर में, तो उसका हम लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहला कॉलम हमारा लाइबिलिटीज़ का होता है, जिसमें हमारा अलग अलग लिस्ट के हिसाब से हमारा क्रेडिटर्स है, देन एक्सपेक्टेड टू रैंक है, देन हमारा एसेट्स का कॉलम होता है, देन हमारा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास लिस्ट कितना है। लिस्ट हमारे पास 8 होता है, A to H तक होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट लिख लेते हैं। पहला लिस्ट हमारा A से स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे लिस्ट A। लिस्ट ए ऐसा क्रेडिटर्स है जिसके बदले अगर हम लोगों ने कुछ किसी से लिया है तो जिसके रिटर्न में हम लोग उसे कुछ भी दे नहीं सकते हैं। जैसे हम लोगों ने किसी से 1 लाख रुपीज़ लिया है तो उसको हम लोग उसके बदले कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ए। लिस्ट ए में आएगा। लिस्ट ए को हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। देन हमारा आता है लिस्ट बी, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट बी। लिस्ट बी में हमारा ऐसा क्रेडिटर्स आता है जो कि फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब किसी से हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट में लिया है तो उसके बदले हम लोग उससे 1 लाख रुपीज़ रिटर्न कर सकते हैं, फुल्ली पे कर सकते हैं, तो वो हम लोगों बी में लिखते हैं। देन हमारा आता है लिस्ट सी का क्रेडिटर्स, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट सी। लिस्ट सी में हमारा आता है पार्शियली क्रेडिटर्स। पार्शियली क्रेडिटर्स मतलब जैसे हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ किसी से लिया है उधार या क्रेडिट है हमारे पास, तो उसके बदले हम लोग उसे 1 लाख रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें से हम लोग 80,000 70,000 उससे कम पे कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा लिस्ट सी में। देन हमारा होता है लिस्ट डी, इस लाइबिलिटीज़ के साइड का लास्ट लिस्ट, ये होता है हमारा डी। लिस्ट डी होता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमारा आता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, वेजेस जो हम लोग पे करते हैं, वो हमारा लिस्ट डी में आता है। देन लिस्ट ई हमारे एसेट्स के साइड चला जाता है, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट ई। लिस्ट ई हमारे प्रॉपर्टी का लिस्ट होता है। इसमें हम लोग जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जिसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिसके बदले हम लोगों को क्रेडिटर्स को कुछ देना नहीं पड़ता है, वैसे एसेट्स हम लोग ई में पुट करते हैं। देन हमारा आता है लिस्ट एफ, तो हम लोग लिख लेंगे लिस्ट एफ। लिस्ट एफ हमारा ऐसा लिस्ट है जिसमें हम लोगों का आता है बैड डेब्ट्स। जैसे कि इसमें हमारा हो जाएगा कि गुड डेब्ट्स होता है, डाउटफुल डेब्ट्स होता है एंड बैड डेब्ट्स होता है। इसमें हम लोग डेब्ट्स को नोट करते हैं। देन हमारा आएगा लिस्ट जी। लिस्ट जी में हमारा आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो भी वैल्यू होती है उसे हम लोग पुट करते हैं लिस्ट जी में। देन हमारा लास्ट लिस्ट एच होता है, जिसको हम लोग ये सॉल्व करने के बाद लास्ट में डेफिशिएंसी लिखेंगे। डेफिशिएंसी हमारे लिस्ट एच में आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन में हमारा इन्फॉर्मेशन गुड डेब्ट से स्टार्ट किया है, जो कि बुक डेब्ट्स है। तो बुक डेब्ट्स हमारे लिस्ट एफ में आता है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेंगे जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला हमारा डेब्ट्स है गुड। गुड डेब्ट्स का मतलब होगा कि अगर हम लोगों ने किसी को 1 लाख रुपए दिया है तो उसके बदले हम लोगों को 1 लाख रुपीज़ ही रिटर्न में मिलेगा, मतलब कि वो कम करके उसमें से हमें नहीं देगा। तो यहाँ पे गुड डेब्ट्स की हमारी वैल्यू है 20,000, तो 20,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि इससे हम लोगों ने 20,000 दिया था तो ये 20,000 हमें रिटर्न करेगा। देन है हमारा डाउटफुल डेब्ट। देन वो एक होता है हमारा बैड डेब्ट। डाउटफुल तो हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने अगर उसे 20,000 रुपीज़ दिया था तो वो हमें 20,000 पूरा नहीं पे करेगा, उसमें से कुछ कम ही पे करेगा, तो उसे हम लोग डाउटफुल बोलते हैं। एंड देन बैड हो जाएगा कि वो कुछ भी पे नहीं करेगा, हमारा पैसा डूब जाता है, तो वो हो जाएगा बैड में। तो डाउटफुल की हमारी वैल्यू पहले तो दी है कि 6,000 का डाउटफुल हमारा था, 6,000 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन 6,000 नहीं मिलेगा। इसमें से एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब होगा
कि लगभग इतना मिल सकता है। तो लगभग हमारा इसमें दिया है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 2000 कि 6000 हमारा बाकी था, लेकिन हम लोग ये अनुमान लगाते हैं, ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2000 हमें रिटर्न मिल सकता है। देन बैड है, बैड हमारा 1000 का है। तो बैड मतलब होता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसमें एस्टिमेट हम लोग लगा ही नहीं सकते क्योंकि इससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हम लोग हमेशा डाउटफुल और बैड को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐड करेंगे तो ये हमारा 7000 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल 7000। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हमारे एसेट्स के बारे में दिया है। पहला एसेट्स हमारा स्टॉक है, तो हम लोग लिस्ट ई में लिखेंगे क्योंकि लिस्ट ई में हमारा एसेट्स आता है। स्टॉक हम लोग इसलिए इसमें नोट कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक की मेन वैल्यू 60,000 की है, पर हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इसमें से एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस हम लोग 40,000 ले सकते हैं स्टॉक को सेल करने के बाद। मतलब हमारे पास टोटल स्टॉक 60,000 का था, लेकिन 60,000 तो सेल करने के बाद टोटल मिलेगा नहीं, तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगाए हैं कि 40,000 हमें मिल सकता है स्टॉक से। देन स्टॉक के बाद हमारा प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर हम लोग लिस्ट ई में नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रीफरेंस शेयर के ऊपर हमारी लायबिलिटी है, कुछ चार्ज लगा हुआ है। देन है हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को भी इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ लायबिलिटीज़ है। देन है हमारा कैश एट बैंक, तो कैश लिखेंगे, कैश जो कि बैंक में है। कैश एट बैंक हमारा टोटल 500 हो जाएगा। अगर कुछ बैंक में हम लोगों ने डिपॉजिट किया है तो बैंक कभी भी उसमें से काट के हमें नहीं देगी, जितना टोटल है वो दे देगी। तो हम लोग डायरेक्ट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में 500 लिख देंगे। देन है हमारा बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल मतलब कि हम लोगों को कुछ मिलना है पैसा किसी से। इसमें एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नहीं मिला है कि 1000 मतलब हमारा किसी के पास बाकी था तो 1000 ही हमें वापस मिलेगा, तो हम लोग ये लिख लेंगे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। देन है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग इसमें नहीं आएगा क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज दिया है। देन है हमारा मशीनरी, तो हम लोग मशीनरी को लिखेंगे क्योंकि मशीनरी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है या कोई भी लायबिलिटी नहीं है। मशीनरी की वैल्यू हमारी दी हुई है कि इसकी मेन वैल्यू हमारी 14,000 की थी, लेकिन हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमें इससे 11,000 मिल जाएगा जब हम लोग इसे सेल करेंगे। मशीनरी के बाद है हमारा फिक्चर्स, तो हम लोग फिक्चर्स लिख लेंगे। फिक्चर्स के ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो हम लोग इसे भी नोट कर लेंगे। फिक्चर्स की मेन वैल्यू 2000 की थी एंड हमने एस्टिमेट लगाया कि इससे हमें 1500 मिल सकता है। देन है हमारा डिबेंचर्स जो कि कंपनी का है, तो डिबेंचर्स लिख लेंगे। डिबेंचर्स हमारे एसेट्स है, इसकी मेन वैल्यू हमारी 6250 की है एंड एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इसमें से हमें 5000 मिल सकता है। ये हो गया हमारा एसेट्स। देन उसके बाद हमारा दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ सबसे पहले हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारा 60,000 का, जिसके रिटर्न में हमारे पास 60,000 हमारे ऊपर कर्ज है, जिसके बदले हम लोग कुछ रिटर्न नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये लिस्ट ए में आया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। देन है हमारा बिल्स पेएबल। बिल्स पे करना है जिसके बदले हम लोग कुछ नहीं दे सकते, ये हमारा 50,000 का है, हम लोग बिल वापस पे नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे साफ लिखा है कि क्रेडिटर्स पार्शियली सिक्योर्ड, तो पार्शियली सिक्योर्ड हमारे लिस्ट एच में आता है। तो लिस्ट एच वाला पार्शियली सिक्योर्ड जो है वो बाय लाइन एज शेयर्स, मतलब कि शेयर्स का जितना वैल्यू है हमारा उससे हम लोग पे कर सकते हैं सी की जो भी लायबिलिटी हमारे ऊपर है। तो शेयर का जब टोटल वैल्यू इसमें दिया है कि 40,000 का शेयर्स है हमारे पास, तो लिस्ट एच वाला हमारा टोटल लायबिलिटी 40,000 का है, मतलब कि 40,000 हम लोगों को पे करना है क्रेडिटर्स को लिस्ट सी में। लेकिन इसमें हम लोग जानते हैं कि पार्शियली होता है। पार्शियली कैसे होगा कि हमारे पास 40,000 की लायबिलिटी है, 40,000 पे करना है, पर हमारे पास शेयर्स की जो वैल्यू है उसमें सबसे पहले हाइड्रो पावर लिमिटेड वाला जो शेयर्स है प्रीफरेंस शेयर्स, उससे सिर्फ हम लोगों को 10,000 ही मिल सकता है। तो प्रीफरेंस शेयर से हमें मिल रहा है 10,000 हम सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं। देन हमारा इक्विटी शेयर्स है, दो ही टाइप का शेयर्स है, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से सिर्फ हम लोग 2000 ही रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल रियलाइजेशन होता है 10,000 प्लस 2000 एंड 12,000 का सिर्फ रियलाइजेशन हो रहा है।
तो हमारे पास सिर्फ 12,000 ही है कि हम लोग 12,000 पे कर सकते हैं सिर्फ शेयर से, लेकिन हमारे पास तो 40,000 पे करना था। तो ज़्यादा पे करना है लेकिन है कम, तो ये पार्शियली हो जाता है, पार्शियली क्रेडिटर्स है। तो हम लोग 40,000 में से 12,000 माइनस करके आता है हमारा 28,000। तो हम लोग 28,000 को बाहर एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिखते हैं। इसमें इस लाइबिलिटी साइड में सिर्फ लिस्ट ए एंड लिस्ट सी की ही वैल्यू हम बाहर लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक में, और फिर जो लिस्ट बी और लिस्ट डी बचा है उसे हम लोग अंदर ही उसके वैल्यू को छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा पार्शियली क्रेडिटर्स। देन उसके बाद है लैंडलॉर्ड फॉर रेंट। रेंट हमारा डी में चला जाएगा। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स में तो हम लोग लिखेंगे रेंट है हमारा 100। देन उसके बाद है हमारा कि लाइबिलिटी है बिल्स रिसीवेबल पे, मतलब बिल्स रिसीवेबल जो हमारा उसको डिस्काउंट कराए हैं, तो जिसके ऊपर हमारे 7,000 की लाइबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल जब हम लोग डिस्काउंट कराने गए तो उसमें से हम लोगों को एस्टिमेट हम लोग निकाल रहे हैं कि 3500 मिल सकता है। 7,000 का हमारा लाइबिलिटी है 3500 के ऊपर, तो बिल्स रिसीवेबल पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट ए में बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये हमारा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस वाला वैल्यू आता है यहाँ पे, तो ये हमारा 3500 हो जाएगा। हमारा लिस्ट ए कंप्लीट हो चुका है। लिस्ट ए के हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78,500। ये हो गया हमारा लिस्ट ए। देन है हमारा कि लिखा है क्वेश्चन में कि मॉर्टेज है बिल्डिंग के ऊपर हमारा 10,100 का लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी। तो बिल्डिंग का लिखा था कि कॉस्ट तो था 15,000 पर 12,000 ही हमें रियलाइज़ हो सकता था। तो हमेशा हम लोग जब कंपेयर करते हैं लाइबिलिटी से किसी एसेट्स को तो हम लोग रियलाइजेशन वैल्यू को देखते हैं। तो रियलाइजेशन वैल्यू हमारा 12,000 है बिल्डिंग से, कि 12,000 हम लोगों को बिल्डिंग से मिल सकता है, तो उस पर लाइबिलिटी हमारा 10,100 का ही है सिर्फ। तो ये हमारा फुल्ली पेड अप हो जाएगा क्योंकि 12,000 में से हम लोग 10,100 पूरा दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग की लाइबिलिटी है, बिल्डिंग हमारा 12,000 का है एंड हमें सिर्फ पे करना है 10,100 ही क्रेडिटर्स को। तो ये हमारा बच जाएगा 1,900। ये 1,900 हमारे लिए सरप्लस है क्योंकि 1,900 हमारे पास ज़्यादा बच रहा है बिल्डिंग में से, तो इसे हम लोग लिख लेंगे सरप्लस। और ये सरप्लस हम लोग जब टोटल कर लेते हैं दोनों साइड को तो ये ऐड हो जाता है हमारा जा कर के एसेट साइड में। ये हो गया सरप्लस। देन हमारा दिया है क्रेडिटर्स फॉर रेट्स टैक्सेस वेजेस एंड सैलरीज का 2,900 है, तो वो हमारे लिस्ट डी में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सैलरीज ही लिख लेते हैं। ये हमारा 2,900 का, इसे टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3,000। ये 3,000 हम लोग डिडक्ट कर देते हैं जब हम लोग टोटल कर लेंगे एसेट साइड में। तो डिडक्टेड हम लोग लिखते हैं डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड का कंप्लीट। अब हम लोग टोटल करेंगे क्योंकि हमारा लिस्ट जी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे टोटल करने पे हमारा लाइबिलिटी साइड में आता है 1,06,500। ये 1,06,500 हम लोग लिख लेंगे एसेट साइड में भी। अब क्या करना है कि सबसे पहले जितना हम लोगों ने वैल्यू लिखा है उसे टोटल कर लेते हैं। इन सब को जब हम लोग पूरा टोटल करते हैं तो ये आता है हमारा 84,000। अब इस 84,000 में हम लोग जो सरप्लस आया था लिस्ट बी का उसे ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऐड सरप्लस हम लोग 1,900 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फिर आ जाएगा 1,900 ऐड करने के बाद टोटल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 85,900। ये आया हमारा सरप्लस ऐड करने के बाद। अब सरप्लस ऐड करने के बाद इसमें से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे हमारे लिस्ट डी का वैल्यू। तो हम लोग लिख लेंगे लेस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम लोग डिडक्टेड लिख देते हैं। डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा भी होता है, तो इसमें से हम लोग 3,000 को डिडक्ट कर लेंगे।
3000 को हम लोग डिडक्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 82,900। हम लोग यहाँ लिख लेंगे 82,900, ये हमारा डिडक्ट करने के बाद आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना था हमारा उसमें से हम लोग डिडक्ट करने के बाद वाली जो वैल्यू है उसे माइनस कर लेंगे। ये हमारी डिडक्ट करने के बाद की वैल्यू थी, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे डेफिशिएंसी। अब हम लोग 1,06,500 में से 82,900 माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी आएगी हमारी 23,600 की। ये हमारा मेन आंसर हो गया डेफिशिएंसी का। अब इसको हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद हम लोग इसी में का डेफिशिएंसी अकाउंट बना लेंगे। अब हम लोग इसका डेफिशिएंसी अकाउंट बना लेते हैं। इसमें कुछ भी हम लोग टाइटल वगैरह नहीं लिखते हैं ऊपर में। तो सबसे पहले हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में एंट्री कर लेंगे। इधर हमारा सारा लायबिलिटीज़, लॉसेस ये सब आता है। तो पहला हमारा होता है कैपिटल, जो कि ऑलरेडी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो हम लोग पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे। कैपिटल इसमें दिया हमारा 50,000 तो लिख लेंगे 50,000, ये क्वेश्चन में दिया है। देन हम लोग डेफिशिएंसी लिख लेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन हमारे आया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो हम लोग लिखेंगे डेफिशिएंसी आया हमारा 23,600 का। देन डेफिशिएंसी के बाद है हमारा नेट प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि नेट प्रॉफिट हुआ है कुछ हर एक ईयर में। तो हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसे बोलते हैं। नेट प्रॉफिट इसमें ईयर वाइज हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे पहले 1993, 1994 एंड 1995। इसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहला प्रॉफिट 1993 से हमारा है 10,000 का। देन है हमारा 4,500 का। देन है हमारा 3,000 का। इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17,500। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो कि क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू हमारी दी हुई है। इसमें बोला है कि अलाउ करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक साल में 2500। तो 2500 हर एक साल करना है। 2500 हर एक साल करना है। तो ये हमारा 5 ईयर्स का बना है। तो 2500 इंटू 5, 5 साल के हर एक साल में हमारा 2500 लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 12,500। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेबिट साइड क्या होगा। डेबिट साइड सबसे पहले हमारा नेट लॉस दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोग लिखेंगे नेट लॉस। इसमें हमारा 1996 में हमारा लॉस हुआ था एंड 1997 में लॉस हुआ है। तो इसमें हमारा लॉस की वैल्यू एट पर है 2000, देन है 7500। ये हो जाएगा हमारा 9500। देन हमारा होता है बैड डेब्ट्स। तो हम लोग लिखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट से बैड डेब्ट्स में हमारा आता है डाउटफुल एंड बैड, जो हमारा जिससे हम लोगों को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला था। तो हम लोग लिखेंगे डाउटफुल। डाउटफुल में हमारा 6,000 मिलना था पर सिर्फ 2,000 ही मिला था। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 में से 2,000 ही सिर्फ मिला था। तो हमें 4,000 का लॉस हो गया। ये 4,000 एंड देन बैड जो हमें बिल्कुल नहीं मिला था वो था हमारा 1,000। तो ये 4,000 एंड 1,000 हमारे 5,000 का टोटल लॉस हो गया। देन है हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो कि हमारा दिया है 3,580 का। विथड्रॉल भी था तो इसे हम लोग ड्राइंग्स लिख लेंगे। ड्राइंग्स था हमारा 35,850 का। इसके बाद हमारा हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन, मतलब कि एसेट्स को सेल करने के ऊपर हमें किस में लॉस हुआ है कितना का। तो हम लोग उसमें लिख लेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। सबसे पहला है हमारा स्टॉक सेल करने पे हमारे कितना का लॉस हुआ। स्टॉक था, इसमें बोला है कि स्टॉक था हमारा 60,000 का, पर एस्टीमेट लगाए थे कि 43,000 मिल सकता है। तो लॉस यहाँ पे हो रहा है हमारे 17,000 का। देन है हमारा मशीनरी। तो लिखेंगे मशीनरी।
यहाँ पे हमारा मशीनरी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। मशीनरी था हमारा 14,000 का, पर एस्टिमेट लगाया कि 11,000 ही मिल सकता है, तो इसमें हमें 3,000 का लॉस हो रहा है। देन है हमारा शेयर्स। लॉस ऑन रियलाइजेशन में हम लोग सारे एसेट्स को लेते हैं, जिस पे लायबिलिटी होती है उसे भी लेते हैं, और जिस पे लायबिलिटी नहीं होती है उसे भी लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर जो था सबसे पहला, जो कि 15,000 का था, पर एस्टिमेट लगाए थे कि 10,000 ही मिल सकता है, तो उसमें हमारे 5,000 का लॉस हो गया था। देन एक था हमारा इक्विटी शेयर्स, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू दी थी 5,000 का था, लेकिन एस्टिमेट था कि 2,000 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 3,000 का लॉस हो गया था। देन है हमारा बिल्डिंग, तो लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग में बोला था क्वेश्चन में कि बिल्डिंग है हमारा 15,000 का, पर उसमें एस्टिमेट लगाया कि सिर्फ 12,000 ही मिल सकता है, तो बिल्डिंग में भी हमें 3,000 का लॉस हो जा रहा है। देन है उसके बाद हमारा फिक्चर्स। फिक्चर्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है कि 2,000 का था, पर एस्टिमेट लगाया गया है कि 1,500 ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 500 का लॉस हो जा रहा है। देन है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है कि 6,250 का था, पर रियलाइज़ हुआ है कि 5,000 ही मिल सकता है, तो यह यहाँ पे हमें 1,250 का लॉस हो जा रहा है। देन है हमारा बिल्स रिसीवेबल, तो हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा कि 7,000 का था, पर उसके में से हमें 3,500 मिल रहा है, तो 3,500 का हमें लॉस हो जा रहा है। देन लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि बेटिंग के टाइम, स्टॉक एक्सचेंज के टाइम या स्पेकुलेशन के टाइम कुछ लॉसेज हुआ है। इसमें हमारा 3 लॉस दिया है, 1,000, 11,000 एंड 5,000 का, तो हम लोग टोटल करके यहाँ पे लिख लेते हैं लॉसेज। टोटल सब जब हम लोग तीनों को करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 17,000, तो इस 17,000 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। अब हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे और देखेंगे कि डेफिशिएंसी अकाउंट हमारा इक्वल है या नहीं। टोटल करते हैं तो ये आता है हमारा 1,03,600, एंड देन हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड भी 1,03,600। ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 का।